था इसे एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस एक्स प्लस 3। इसको इसको तो तुम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है इसको फैक्टराइज कर लो। अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो ये नीचे आपको दिख रहा है, अब इसको तो आप बस डिवाइड कर लो x² माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 3 से डिवाइड करोगे, आपका x होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स। नो मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं है, 13 का आर पार्ट मैम, वो करना है ना, कॉलम्स दिए हुए हैं और हाँ कॉलम कॉलम 1 कॉलम 2 है ना, तो इसमें ये टी वाला नंबर है टी, फिर ऐसे क्यू दिया हुआ है, फिर आर दिया हुआ है, फिर ऐसे यस मैम आर वाला है इसका। आर। ओके ठीक है। हाँ मेरे को नहीं मिली वर्कशीट। आपके जो पेरेंट्स का शायद नंबर है उसको सेंड किया है बेटा। हाँ मैम नहीं आया। तुम कोई नंबर, तुम अपना नंबर यहाँ पे लिख दो चैट पे, मैं कॉपी करके तुम्हें भेज दूंगी। ठीक है। तुम्हें बैकअप क्लास में कल संडे को सिखा कर दूंगी, तुम्हें जानवी और क्योंकि तुम लोगों का भी टॉपिक एक नहीं कंप्लीट है, तो डोंट वरी। पर ये तो 9th क्लास में किया है ना, तो शायद डिवीजन। मैम यस प्लस 6 को डिवाइड करना मैम है 6x स्क्वायर नहीं है, 6x क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पे लिख लेना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। कितने और भी बच्चों का डाउट है इसमें? ये सारे बाकी बच्चों का हो गया। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x4 हो गया, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा -2 हो गया, और फिर आपका हो गया प्लस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये आपका -4x हो जाएगा। तुम लोग भी चेक करते रहना, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x क्यूब, देन फिर माइनस प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर, एंड देन फिर आपका हो जाएगा -20x। पर साइन चेंज कर लो, प्लस माइनस और प्लस ये कैंसिल, यहाँ से आपका ऐड हो जाएगा, तो ये -19x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -5x, ठीक है। +6 और फिर +6 नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद आप -19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -19x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपको सर रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे? काफी ज्यादा है। मैम वही तो प्रॉब्लम है, जो बचेगा लास्ट में वो x-9 करके है। मैम व्हिच क्वेश्चन इज दिस? दिस इज आपका 13 का आर पार्ट, आर वाला। मैम आपको यहाँ पे -11x स्क्वायर कैसे आ गया? कहाँ पे? मैम यहाँ पे आपने लिखा हुआ है मैम उधर -4x +x स्क्वायर होगा। मैम वो +11x स्क्वायर होगा। यस मैम +11x स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ पे मैम ये मेरे से भी यही गलती हुई थी, मैम मैंने फिर उसको नीचे रीचेक करके 3x करा स्क्वायर था। आ जाएगा। तो अब आ जाएगा, मैम 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है करेक्ट हो जाएगा ना अभी। यस मैम अब आ जाएगा, फिर मेरे से सेम गलती हुई थी मैम। ठीक है, तो सर अभी तो बस सब्ट्रैक्ट करना है ना। ये 3x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपका माइनस कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और ये +6 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 19 से नहीं, +3 से मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर, और फिर ये माइनस आपका 6x हो जाएगा, और फिर ये आपका हो जाएगा 15। ये वाला आपका करेक्ट होगा, x-9 समथिंग था ना, x-9 वाला, ये प्लस माइनस और माइनस ये कैंसिल, यहाँ से x और यहाँ से -9।
ठीक है, उसका और भी किसी बच्चे को डाउट इस वाले में? मैम मुझे भी डाउट था। मैंने भी मैम आपको भेजे हैं ना अपने क्वेश्चंस, जो मेरे को डाउट था। मैम एक और क्वेश्चन में डाउट है। मैम एक मिनट मैम, दोबारा से दिखाना वो क्वेश्चन। धीरे धीरे तुम लोग बोलो, मैं तब तक तुम लोग इसे देखो। मैम मुझे ये मत मैडम जी। बोलो कि मैंने भेज दिए थे, अभी मैं व्हाट्सएप हेलो खोलूंगी। मैम ओके मैम। जानवी को मैं नंबर दूंगी। मैम क्या साक्षी? मैम जो मैंने आपको डाउट भेजे मैम वो पहली वाली वर्कशीट के मैम, इस वाली वर्कशीट के मैम मैं बता दूं? हाँ, इसके में बता दो, मतलब एक एक क्वेश्चन बोलते जाओ, मैं सॉल्व करती जाऊंगी, ठीक है? ऐसे यस मैम क्वेश्चन मैम नंबर सेवेंथ में 14। मैम था, सेवेंथ मैम मल्टीपल चॉइस था मैम। मैम कैन आई डिक्टेट द क्वेश्चन? हाँ, मैम मैं क्वेश्चन बोलूं? तुम क्वेश्चन नंबर बोल दो, मैं वर्कशीट ओपन। मैम सेवेंथ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दिस देन अल्फा। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या है कि और किस बच्चे को नहीं आया, और किस बच्चे को ये नहीं आया बताओ। मैम कौन सा वाला? आपका 7th क्वेश्चन जानवी मैंने भेज दिया, देखो बेटा अब आ गया आपके पास, जल्दी बोलो। ये 15 बच्चों में सिर्फ 2 ही 3 बच्चों के डाउट है क्या? ये 14 स्टूडेंट्स हैं यहाँ यस मैम, मेरे पास है एक डाउट। मैम मैंने क्वेश्चन मेरा 14 में मैम मेरा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनॉमियल्स में डाल दिया था मैंने, बट एंड में नहीं आ पा रहा था वो। देखो जो 7th वाला आशी का डाउट है वो ये है कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर आपको 169 दिया है, तो ये आपको पता हाँ, मिल है गया। ये 13 होता है। अल्फा माइनस बीटा आपके यहाँ से आ जाएगा, दिस इज योर मैम हाँ। मैम इससे अच्छा मैम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 169 करके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ये आसान एनटीएससी होगा। में करवाया था सर ने, क्या 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 ऐसा सा क्या क्वेश्चन। क्या 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 मैम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसे कर दी करोगे? क्यों ऐसे नहीं आएगा क्या? मैम ऐसे भी आ जाएगा, मैम वैसे भी आ जाएगा, मैम मैंने वैसे किया। इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू आपका 13 प्लस 3 और फिर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा। यस मैम, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दीजिए। c अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा और फिर अल्फा बीटा, यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू आप पुट कर लो 13 प्लस p/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 13 और ये आपका हो जाएगा 13 प्लस p माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 26, यानी आपका माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 13 हो जाएगा। मैम बीटा तो -13 है, फिर बीटा माइनस 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद अल्फा बीटा आपको पता होगा। मैम ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी लिखा है। इक्वेशन देखो आपका b का कोएफिशिएंट p दिया हुआ है बेटा, x का कोएफिशिएंट तो b का ये होता है, देन हमने b की जगह p लिख दिया। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/8, आपका दिया हुआ है 48, ये आपको 48 दिया, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा आपका 13 प्लस p/2 into 48 into -13 करोगे इज इक्वल टू 48
और ये कैंसिल हो मैम जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी ए होगा मैम। यस मैम। और ना माइनस माइनस पी है। पी होता है, ये तो पी है, माइनस पी होगा। मैम जहाँ पे आपने अल्फा की वैल्यू, मैम हम उससे ज्यादा आसान मैम अल्फा आप वही कर लो मैम, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्यों करना है मुझे? ठीक है कर लो। मैम इसमें तो सीधा वैल्यू पुट करके आ जाएगा ना मैम, फिर मैम उधर सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना पड़ेगा फिर वैल्यू। ठीक है तुम्हें करना है कर लो, चलो इससे ही कर लो। 169 हो गया ये। अब ये कितने बच्चों को नहीं समझ आया ये भी बता दो। अल्फा प्लस बीटा मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। देखो अल्फा मैम मुझे भी नहीं आया। मैम मुझे भी नहीं आया। मुझे भी नहीं। चलो जैद जैद आप एक्सप्लेन कर दो। अगर मैम जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो फिर अल्फा उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 4 अल्फा बीटा। तो तो ये हो प्लस 2 जाता है। अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, अगर हम उसको वापस करेंगे क्लोज करेंगे तो वो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तुम लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस करना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं पढ़ा है। देखो इसमें क्या है, हमें क्या पता है, हमें एक तो इक्वेशन दी है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देखो तुम लोगों मैम को ये नहीं करना है, देन यू कैन डू दिस। आप अल्फा प्लस बीटा निकालो अलग और अल्फा माइनस बीटा निकालो, इनको इक्वेट करो और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये लेंदी हो जाएगा पर हो जाएगा, ऐसा डरना नहीं कि नहीं होगा उससे। यहाँ पे क्या है, हमें ये इक्वेशन गिवन थी, अब हमें क्या पता है, तो हमने क्या किया, अपनी ये इस वाली इक्वेशन को, इसको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हमने पॉजिटिव वाले में चेंज कर दिया। अब सुनो, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा इज इक्वल टू 169। पर हमें पता है कि क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उससे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस सम ऑफ द जीरो। पर यहाँ पे तो ये निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ जीरोस लिखा है, तो हमने क्या किया, अपने इस वाले को पॉजिटिव वाले में चेंज करने की सोची। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फा बीटा को प्लस कैसे कर देंगे, अगर हमने यहाँ पे क्या कर सकते हो आप बताओ मुझे। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, हमने ये किया प्लस 2 अल्फा बीटा लिख दिया और माइनस आप लिख दो 4 अल्फा बीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अभी भी यही तो लिखा हुआ है, ये अभी भी यही चीज लिखी हुई है, दोनों सबट्रैक्ट होके माइनस 2 अल्फा बीटा ही तो आ जाएंगे। पर इतने से हमारा प्लस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 169। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली अपनी इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, विच इज माइनस टी होल स्क्वायर, और प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ है 48 इज इक्वल टू 169। अब यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ माइनस 4, ये आप दूसरी साइड ले जाओ और इसको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे 169 इंटू आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देना, नेगेटिव में है तो ये आपका 2 हो गया, और ये ऐड कर दो, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 61। 361। यस मैम, तो p प्लस माइनस 19 हो 19 जाएगा, आएगा। रूट हो जाएगा। मैम अल्फा हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपका? Now answer is plus minus 19. चलो बढ़िया, आप जल्दी से बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन एक बार 18 वाला करवा दो। 18 आ गया। ओके, इसमें क्या नहीं है, पता नहीं मैम 17 हो गया, बाकी हो गया ये पता नहीं आ पाया मैम। पता नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। आपको इक्वेशन दी है a स्क्वायर प्लस bx
एक मिनट। तो इक्वेशन आपको दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बोला है इन्होंने फाइंड करना है वैल्यू, किस चीज का पार्ट है 18, 18 में आपको फाइंड करना है a ब्रैकेट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज व्हाट। तो पहले यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अंदर एलसीएम ले रही हूँ और अपॉन में अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम लोग 9th क्लास में थे तब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए थे जहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया होता था और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये है ना 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ये वाले क्वेश्चन किए ना, तो यहाँ पे हमें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू पता है, यहाँ पे तो अलग अलग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमने क्या किया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किया और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमने इस 2 अल्फा बीटा को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और बाहर ये a मल्टीप्लाई में याद रखो होल स्क्वायर और ये माइनस कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा एंड डिनोमिनेटर में आपको अल्फा बीटा गिवन ही था और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा। बस अब सब जगह वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा ये a हो गया और ये आप माइनस b अपॉन a लिखोगे, ये माइनस 2 इंटू c अपॉन a होगा, ये अपॉन में c अपॉन a होगा और ये प्लस c अपॉन a होगा। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो मैम ये वाला नहीं आया। इसमें क्या नहीं आया ये बताओ। कैसे करते हैं? तो ऐसे नहीं बोला तो नहीं आया, मतलब ये तो बताओ कहाँ से नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं मैंने कुछ और नहीं लिखा है, तो सर कहाँ से नहीं आया फिर उसको ये सेकंड स्टेप के बाद से नहीं आया। कौन से सेकंड स्टेप के बाद? हाँ ये चीज समझ आई ना, तुम सारे बच्चों को बोल ही नहीं रहे तुम सब कोई। अभी मैं अगर वर्कशीट जो अभी करनी है ना, अगर किसी ने नहीं कर पाया तो देखना ये चीज समझ आई। ये कितने बच्चों को नहीं समझ आया? उसको नहीं समझ आएगा जिसने सेकंड स्टेप के बाद नहीं आया, मतलब ये कैसे लिखा है? मैम मुझे नहीं आया। क्यों लिखा है? मैम आ गया। यहाँ तक आ गया मैम। 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी होल नहीं है। बस यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो इसे इधर शिफ्ट कर दिया, बस इधर किया, बस उसकी जगह जो हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया था उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, हो गया। फिर क्या किया? तो ये इसमें तो नहीं मैम, ये नहीं आया। ये इसमें कहाँ वैल्यू कौन सी कहाँ शिफ्ट हो गई? पार्ट हेलो पार्ट तुम्हारा कनेक्टिंग आ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही पार्ट। तुषार को तुम ही समझा सकते हो। तुषार देखो अब ध्यान से इसका सुनो बहुत ध्यान से। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, अगर यहाँ पे सोचो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता, इसकी वैल्यू मुझे हटानी है, आप कैसे इसको रिप्लेस करते? इसको इसी से तो रिप्लेस करते a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो बस,
तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यू कैन रिप्लेस दिस। अब इसकी वैल्यू अगर इन टर्म्स में हमें निकालनी है अगर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर और इस माइनस 2ab को प्लस 2ab को इधर लाऊंगी तो माइनस 2ab हो जाएगा। हमें ये वैल्यू आ गई। अब इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इससे, कर दिया वही सेम चीज, बस यहाँ पे ए बी की जगह अल्फा बेटा। अब नहीं बता रही, समझो आपने क्या किया। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आपको a प्लस b की वैल्यू पता थी, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, विच इज माइनस b अपॉन a, और अल्फा बीटा भी आपको पता है c अपॉन a। फटाफट से यहाँ पे वैल्यू आपने पुट की, a हो गया, ब्रैकेट में आपने इसको लिख दिया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a अपॉन c, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके इधर ही लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस c अपॉन a इधर लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर दो। इसको कर सकते हो या ये भी बताना पड़ेगा मुझे? हम बता दो। बता दो। देखो यहाँ पे आपका a ब्रैकेट में हुआ, यहाँ पे a लिखा हुआ है, आप इसको अंदर सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम a स्क्वायर होगा। इस ऊपर वाले को मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये दो a कहाँ से आ गए? c अपॉन a था ना, c अपॉन a का a स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करके। c अपॉन a कहाँ था? अल्फा बीटा था डिनोमिनेटर में, तो साथ उसकी जगह c अपॉन a पुट नहीं करूंगी, c अपॉन a था। हाँ 2ac हो गया इधर, और ये प्लस c अपॉन a आपका लिखा हुआ है, और ये आपका c। ठीक है, फिर आ जाओ इधर। ये मैम एक मिनट, ये दो a कैसे कॉमन आ गए? एक ही तो a कॉमन था। नहीं, a के तो पहले से गिवन था ना क्वेश्चन चलेगा, a के आपको पहले से ही दिया हुआ है, तो सॉल्व किया a अपॉन ab स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ये a स्क्वायर। मैम दूसरा a कहाँ से आ रहा है? सोचो कहाँ से आ रहा है, इसको तो सॉल्व करो। मैम ये दूसरा a कहाँ से आ रहा है? कौन सा दूसरा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसकी बात कर रहे हो। ये इधर आओ, ऊपर देखो, आप यहाँ ध्यान। ये अल्फा बीटा था, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई a लिखोगे, पहले से बाहर एक मल्टीपल है, वो c बाई a का जो a होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होके चला जाएगा या नहीं जाएगा, वही मल्टीप्लाई होके ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब ये हो गया, नहीं आया। अब खुद से सॉल्व करो तो सर पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मैं कर रही हूँ इसलिए तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तुम लोगों की कॉपी पेन चलेगा ना तब से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब इसको एक लिख सकते हो, यहाँ पे ac आ जाएगा डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा ac स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे होगा प्लस ac, यहाँ पे c स्क्वायर होगा, ये होगा। ऐसा कुछ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है भी या नहीं, आंसर में ऐसा कुछ a से a कैंसिल हो जाएगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसा दिया हुआ है, आ तो गया आपका, ये वाला ऑप्शन सही है। लास्ट वाला है ना, हाँ लास्ट वाले में a आ रहा है, a भी है। ये b स्क्वायर a से फ्री है, यानी यहाँ पे मैंने, एक मिनट, ये थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो a स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये आप यहाँ से हटा दो। अब देखो आपका जो लास्ट ऑप्शन है ना वो करेक्ट है, जो फोर्थ है, b स्क्वायर होगा सिर्फ यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 2ac से होगा, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। अब बताओ मुझे जल्दी।
पार्थ ओके मैम, तुषार, मेरे को तो समझ आ गया मैम। पार्थ तुषार, आदित्य, प्रत्युष, कादरी, मनप्रीत, कबीर, जानवी, सहन, जय, ये तो नाम है नाम नहीं। देखो यहाँ पे देखो, तुम लोगों की क्या दिक्कत आ रही है, तुम लोग देख रहे हो उसे, तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, और जबकि ये नहीं करना होता। अगर टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो साथ के साथ आप लोग अपनी नोट मैम साथ के साथ कर रहा हूँ, आप बोलो मैं आपको फोटो खींचे भेज देता हूँ अभी। अच्छा, और वैसे ही तुम्हें समझ आया जो हेलो शहन? हेलो मैम। यस मैम, क्लियर है। हाँ हाँ, बोलो किसकी आवाज आ रही मैम कैन यू टेल है? या what? कभी मैम कैन यू टेल हाउ टू डू द 19th क्वेश्चन? बस मैं वही पहुंच रही थी 19, मुझे लगा आ गई 19। मुझे ये नहीं है। 19 आपका गिवन है। जानवी तुम्हें समझ आ रहा है? जानवी? यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आई, कुछ बोल रहे हो? हाँ मैम, मेरे को आपने जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया वो तो ऑलमोस्ट आ गया मैम। मेरे को लास्ट वाला पार्ट नहीं है जो अभी आपने एंड में करा, और अभी तो मैम मैं एक्चुअली शुरुआत से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो खुद से कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वेरी गुड। यहाँ पे कहाँ पे एंड में नहीं समझ आया? मैम ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 से मैम, जो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, मैं इसके साथ साथ अभी वो वर्कशीट सॉल्व कर रही हूँ, तो बट जानवी मैम मैंने देख लिया ऑलमोस्ट। खुद से कर लो एक बार, फिर अगर डाउट होता है टेंशन हम बताएंगे। ओके मैम। और तब तक तुषार तुम भी एक बार ट्राई करो उसी को। अब यहाँ मैम एक पे बार आप 19th क्वेश्चन बता सकते हो मैम? क्या है मैम, मेरे पास पीडीएफ है। कौन सा? मैम 19th क्वेश्चन में था क्या मैम, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है। यही लिखा ना मैंने आज की, ये 19 है, बस इसकी वैल्यू उसी इक्वेशन से आपको फाइंड करनी है। a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पे तुम अगर एलसीएम करोगे तो पावर 4 बीटा टू दी पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख रहे हो अल्फा स्क्वायर, और ये सब तुम सब पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ के आओ, पता नहीं कैसे पढ़े कुछ सब बोल रहे पर कोई बात नहीं। यहाँ पे अल्फा पावर 4 बीटा टू द पावर 4 अपॉन ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर हमने लिख लिया डिनोमिनेटर को, और ऊपर आ जाए यहाँ पे पावर 4 दिया है। अगर मैं आपसे बोलूँ a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे तो निकालोगे कि a स्क्वायर का और b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पावर 4 थी, तो हमें पावर 4 करने के क्या क्या करना होगा? किसी स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा, ठीक है? तो हमने a स्क्वायर का और b स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाला, तो हमारा क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में इस बार मिला, यही है, ठीक है? चलिए ये हो गया। हमने इसको क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पे मैंने लिख दी, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी, मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और होल स्क्वायर, और इस 2a स्क्वायर b को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। आपने फाइंड कर ली इसकी वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को चलो हम वापस उस जगह पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चन में मैं पुट कर दूं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा अल्फा पावर 4 था और बीटा पावर 4 था। अब जहाँ जहाँ ए बी है ना, वहाँ वहाँ बस अल्फा बीटा पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है? फिर एक प्रॉब्लम कि मैम अभी हमको अल्फा मैम ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। हाँ ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तुषार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही था।
मैम मेरे को ये 19th वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। और किसको नहीं आ रहा है? अच्छा एक मिनट रुको, तुम सब रुको, तो मुझे थोड़ा सा ये हो जाए कि बाकी बच्चे बोर ना हो, इसलिए क्लास को बोर भी नहीं करना है और तुम सबके डाउट भी क्लियर हो, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे के डाउट भी क्लियर हो मैम तो आगे बढ़ जाए। तो सुनो, लिसन टू मी, अभी तुषार एक मिनट रुको, मुझे बात कर लेने दो सारे बच्चों से। जैसे शहन हो गए, तुम, आदित्य, उत्कर्ष, पार्थ और जैस एंड मनप्रीत, तुम सब ने अगर ये वर्कशीट पूरी सॉल्व कर लिया, ऑनेस्टी के साथ मुझे बताना, सारी सॉल्व कर ली और एक भी डाउट नहीं है अगर अभी तो, कितने बच्चों के डाउट है वो अभी रुको इधर, जितने बच्चों के नहीं है डाउट उनको मैं पर्सनली नाम बताओ अपना अपना, 1 बाय 1 बोलो, उनको मैं आज की वर्कशीट शेयर करूं तो तब तक तुम लोग कम से कम वही क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डाउट मैम है, कबीर। कबीर, ओह माय गॉड, कबीर तुम्हारा 19 अभी तो मैं बता रही थी तुम्हारा। मैम उसका मुझे आंसर कंफर्म नहीं है बस। ओके ठीक है, मैं भेज देती हूँ आज। और कबीर, बस कबीर भी है? यस मैम। मैम तुषार। मैम अल्फा प्लस बीटा को हम रिप्लेस नहीं कर सकते? अभी करूंगी, मुझे करने दो, पहले मुझे वो बता दो जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है इस वर्कशीट से और वो नेक्स्ट वर्कशीट करना चाहते हैं, कबीर एंड तुषार और जैद जैद जैद, ओके। एंड नेक्स्ट शैन, तुम्हारा? मैम मैं अभी यही वाली वर्कशीट कर रहा हूँ। तुम्हारी पहले बताओ फीवर कैसा है तुम्हारा? ठीक हो? अभी नहीं है, अभी ठीक हो गया। अरे ठीक है, तो मैं इतने बच्चों को भेज देती हूँ, कबीर, तुषार और जैद, इनको मैं पुरानी वाली वर्कशीट भेज देती हूँ। और ठीक है, तो तुम लोग तब तक अभी वो करो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आधे बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं और उनका टाइम भी जाता है, तो इससे अच्छा है। पर हाँ ये चीज होनी चाहिए कि दोबारा अगर इस वर्कशीट का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए, वरना फिर तो बहुत ही गलत होगा, ठीक है? मैं अभी भेज देती हूँ। कबीर, मैम मैम आप इस क्वेश्चन को एक बार शुरुआत से दिखा सकते हो? मैं एक बार रीराइट कर लेता हूँ इसे, पहले वाला और खुचड़ पुचड़ हो गया है। ये लो। मनप्रीत तुम्हें भी भेज दूँ? मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार रिपीट कर दो, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही थी अगर इस फंक्शन में कोई डाउट ना हो तो मैं नई वाली आज वाली भेज दूँ, तब तक वो करो तुम लोग। ओके मैम। हाँ मैं भेज रही हूँ। तुषार, कबीर, हम जैद। भेज दी मैंने, देख लो तुम। पार्ट तो मैं भेजी नहीं। पार्ट बहुत जल्दी करना शुरू करो। ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो अब आपके उसमें आएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व। आदित्य तुम्हें अभी इसी में डाउट है ना? मैम मैंने भेजा था आपको 18th और 19th। हाँ हाँ ठीक है, तो 18 तो क्लियर हो गया ना, 19 देखो। फिर से बता देती हूँ इस पूरे क्वेश्चन को क्योंकि तुषार को भी नहीं आया। आपके पास क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब आप सोचो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पावर 4 में चेंज हो जाएगा। अब पावर 4 में चेंज हो गया। अभी आपने जस्ट उससे पहले जो 18 क्वेश्चन किया था बेटा, ध्यान से यहाँ पे आ जाओ, 18 वाला जो किया था वहां पे आपका आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, स्क्वायर के टर्म्स को आपने चेंज किया था, रिप्लेस किया था a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। यहाँ पे लेकिन पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, उसी चीज का सेम चीज है पर पावर 4 है। तो हम अगर किसी चीज का पावर 4 चाहते हैं, मतलब पावर 4 के टर्म्स में चाहते हैं, तो हम उसी का a स्क्वायर और b स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो क्या मुझे नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी और b टू द पावर 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ से इसको इस जगह रिप्लेस कर दो। इसी के अगर इसको रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? आपके पास आ गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर, और इधर से ये माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, पर अभी आपने सपोज आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये आप इसकी जगह लिख दो। आगे यहाँ पे आपने लिख दिया अल्फा, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी ये ए बी को मैं अल्फा बीटा लिख दूंगी, ठीक है, अभी मतलब कंफ्यूज मत होना। अब पर अभी आपको ये अंदर नहीं पता, अब आप बोलोगे मैम अभी भी अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर लिख ही दो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो इसको फिर से एक बार चेंज कर देते हैं। इसको फिर एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेवल ही इस वर्कशीट का काफी अच्छा था, तो इसलिए टाइम भी लगेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। फिर एक बार इसको इधर ही रखो, इसको इधर प्लेस कर दो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी इधर आएगा तो माइनस होगा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब उस ब्रैकेट के अंदर आपको ये वैल्यू लिखनी है जो अभी आपने ब्रैकेट में लिखा ना, अब आपको ये वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे आ जाओ, ये थोड़ा सा मैं रख कर दूंगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है आपका वीडियो, तो अगर आप लोगों को वापस से ऐप में एक बार रिवाइज करना हो तो कर लेना वहां से। अब इस ब्रैकेट की जगह बस आपको वो वैल्यू रिप्लेस करनी है। हमने क्या भी निकाला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बेटा पहले से ही होल स्क्वायर आपको लगा हुआ है तो उसको भी ऐड करना होगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल, मतलब अल्फा बीटा होल स्क्वायर। बस अब बी अपॉन ए वाली वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए और होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2, ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा फिर अगेन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे, सॉल्व भी करना है बस इसके बाद। इस तरीके के क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे आ गया आपका ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए और होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड ये आ गया c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप इस वाले डिनोमिनेटर में फैक्टर दिया ना, इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे आपको क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये ए स्क्वायर एलसीएम होगा, यहाँ पे हाँ मेरे को वो मेल कर दोगे क्या, वर्कशीट भेज तो दी मेरे पास, देखो मैम। मेल मेल क्यों कहा, मेल करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, नेटवर्क आता नहीं है। मैम ये 2c स्क्वायर क्यों आया है? मैम फिर मैं खोल नहीं पा रहा हूँ ना वेब पे। रुको मैं शशि मैम को बोलती हूँ, तुम्हारी ईमेल आईडी शशि मैम का नंबर है तुम्हारे पास? मैंने ये किया, मैंने जब वैल्यूज भी डाल दी b स्क्वायर अपॉन a आज स्क्वायर एक करके, सेकंड रुक जाओ, बट आज तुम्हारे पास शशि मैम का नंबर है ना? मैम व्हाट्सएप पे मत भेजो ना, नंबर से क्या होता है। नहीं तो अपनी ईमेल आईडी उन्हें भेज दो, तो वो तुमको मेल कर देंगे, अच्छा ठीक है। या कॉल कर मैम ये 2c स्क्वायर बाय a क्यों 2c स्क्वायर बाय a स्क्वायर क्यों आया है मैम? ये वाला स्टेप नहीं आया, ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है इस पे। अच्छा ये ऊपर आ जाए, यहाँ कहीं था तो ये देखो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, यहाँ पे अल्फा बीटा को ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैंने c स्क्वायर लिख दिया, वही है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अच्छा ओके मैम। फिर अभी डिनोमिनेटर में मैंने लिखा और ऊपर मैम ये थोड़ा सा और ऊपर, ये a स्क्वायर, तो फिर ये अब क्या होगा, माइनस 2c बाय a का होल स्क्वायर। अब एक मिनट मैम, v स्क्वायर
समझ लो, माइनस जिसको ए नहीं से समझ ए आ रहा है, बहुत अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ोगे। मैम ये माइनस टू क्वेश्चन सी मैम थोड़ा स्क्वायर बाई सा ए। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैम ये क्वेश्चन। बता दो आशी, बिल्कुल बताओ आप लोग। आज फ्राइडे तुम लोगों का चांस है, ठीक है, वरना फिर मंडे से दूसरी चीजें शुरू कर दूंगी, इसलिए जल्दी पूछो सारे। मैम हाँ मैम ये मैंने इसको नो अच्छा, पहले यहाँ तक बताओ, तुम सभी आंसर करोगे मैं इसको नो। मैम यहाँ तक क्लियर है मैम, पर जब आपने यहाँ वैल्यूज तक तो आराम से क्लियर है। मैम समझ में नहीं यस आ रहा। मैम, यहाँ तक क्लियर में मैम मैंने इसके आगे भी कर दिया, बट मैम मैंने होल स्क्वायर को नहीं किया, उसके बाद मेरा सारा अच्छा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं वापस से लिख देती हूँ, वैल्यू वापस से पुट करती हूँ। वैल्यू पुट करूंगी तो क्वेश्चन तो ट्रिक ही होगा ना, वो अजीब सा लगेगा, ये नंबर तो है नहीं जो सॉल्व हो रहे हो, वो तो सारे कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं। कोई नहीं, पर फिर भी लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बी अपॉन, अच्छा माइनस बी अपॉन, कितना लाइट था, इसको ले लो, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, इज दिस क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर माइनस 2 यस इंटू मैम। सी अपॉन ए, पर होल स्क्वायर था तो मैंने वो भी लिख दिया, डिनोमिनेटर में आ जाओ, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे -2, इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, नीचे भी सेम एज इट इज ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है। अभी आप इसको और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। आ जाओ, इसे कैसे करेंगे, अंदर स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए हो जाएगा, और होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका एलसीएम लोगे बेटा तो आपका न्यूमरेटर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि इसके पास सिर्फ a1 है तो ऊपर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अब होल स्क्वायर भी है, अभी भी लिख दो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया आपका c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, हो गया सारे से। आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आपका 1/4 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्क्वायर हटा के अब बताओ मुझे, ये पावर 4 कर दी और यहाँ पे होल स्क्वायर लिखते हैं, ये किसे नहीं समझ आया और किसे समझ आया, ये वाला है मैम आ गया समझ। आ गया ना, वाह, चलो प्रैक्टिस ने तो सपोर्ट किया, हमारा आ गया उसे तो। मैंने होल स्क्वायर जो था ऊपर वाले मैम फैक्टर में कर रहे हो, नीचे एक 4 स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर मैम माइनस ऐसे होगा क्या 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 क्या? मैम, जैसे प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, वैसे ही होगा ना बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये नहीं करती, मैं नहीं करूंगी मैम इसके आगे कैसे होगा मैम? यही तरीका कर लो मैम, अब लिख लिया है, उसमें काटने में कंफ्यूजन नहीं होगा मैम, आप बता दो आगे कैसे होगा, हाँ, इसी मैं से नहीं बताओ। करूंगी तुम लोग। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करना है, अगर स्क्वायर कर, अब तो सारा कैलकुलेशन हो गया, स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 1/a⁴ 4, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में फैक्टर है, इसका स्क्वायर खोलना नहीं है हमें अभी, 2ac एज अ होल स्क्वायर ऐसे लिख दो, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दो, ये आ गया आपका c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे फैक्टर से आप पूरे वाले टर्म से 1/a² कॉमन कर सकते हो, 1/a², 1/a² कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे पावर 4 था, a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2c स्क्वायर, और ये था c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ आया? नहीं? यस ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ a स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर से कर सकते हो, b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर है आपके पास, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर, और फिर पूरे डिनोमिनेटर में c स्क्वायर, ये आपके पास बचा अभी। अब फिर से एलसीएम ले लो एक बार ऊपर, तो आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर,
ठीक है, आंसर क्या आ रहा है मुझे ही नहीं पता, मैं एक बार चेक तो कर लूं हम फाइंड क्या है। मैम ये वाला कैसे हुआ मैम? ये सेकंड स्टेप के बाद बी स्क्वायर यस यहाँ मैम। तक तो आ रहा है अपॉन सी जब तक है, ये सी ऊपर जाके इसमें क्या हो गया? मतलब ये नीचे वाला ए स्क्वायर कहाँ चला गया? ये नीचे वाला यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, पूरे में पहले एलसीएम लिया। ऐसे कैसे हो सकता है मैम? फिर ऊपर वाली टर्म ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर वाली टर्म भी तो नीचे आएगी फिर। तुषार यहाँ पे ए स्क्वायर था, मैंने पूरे में एलसीएम लिया पहले, फिर वो ए स्क्वायर, तभी तो यहाँ पे 2a स्क्वायर ये हो गया, और फिर वो ए स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था वो नीचे आ गया। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या 2/3/4? मैम एक मिनट, यहाँ पे ए स्क्वायर है मैम नीचे, तो वो ए स्क्वायर ऐसे कैसे नीचे जाएगा? उसमें मतलब पूरी टर्म जाएगी या ऐसे डिनोमिनेटर ही चले जाएगा सिर्फ? 2/3/4 को क्या लिख सकते हो? 2/12 लिख सकते हो या नहीं? ये बताओ मुझे। हाँ लिख तो सकते हैं। तो बस वही हो गया यहाँ पे भी। तो ये सी आपका ए स्क्वायर है तो नीचे आ गया। हाँ यस पार्ट कुछ बोले तो। मैम मुझे अब तक शीट नहीं मिली। रुको मैं बोल के आती हूँ एक बार, तब तक तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डाउट पूछो तब तक। तो ये मैम ये हाँ 2a मैम मुझे डाउट था। 2a स्क्वायर की तो मैम नीचे वाला तो ठीक है, और ये -2a स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आया है फिर? ये कैसे डाउट पूछ रहे हो तुषार, पहले तो बताओ मुझे। यहाँ पे ये पूरा एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मैम जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछ रहा हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम पे लिया है। ओके मैम, एलसीएम मैम मैंने सुना ही नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ पहले ध्यान से सुनो समझो फिर लिखना शुरू करो, फिर करना शुरू करो। चलो आशी अपना नेक्स्ट डाउट बता दो। यस मैम। मैम एक बार उस वाली वर्कशीट में से पूछ लूं मैम जो मंडे को डिस्कस हुई। अच्छा तुमने भेजी है ना मुझे वो? मैम कैन वेयर हैव यू सेंड दैट मैम वर्कशीट जो आज आप शेयर की थी आज? जो आशी पूछ रही है डाउट उसका तो वो मैं नहीं पूछ रही हूँ। नहीं मैम आपने वो भेजी कहाँ थी? वो मैं करना शुरू कर देता हूँ। रुको मैं भेज देती हूँ आपको उसका। ओके मैम। मैम मैं फोन ले आता हूँ। मैम मैं पूछूं? आराम से। मैम क्वेश्चन बता दीजिए। इसमें सारे बच्चे एक साथ पूछने लगते हैं, लिख दिया करो यहाँ पे, लिखो। मैम ये जो था ये लास्ट में जो आपने टर्म लिखी है ये फाइनल आंसर है? दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ऑप्शंस में चेक कर लो इससे कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है कुछ तो मैच कर रहा होगा, नहीं कर रहा है तो इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेना, इसका भी स्क्वायर ओपन कर देना। नो मैम ये मैच कर रहा है मैम, सी ऑप्शन है। तो बस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बस यहीं तक रहने देना, वरना इसको भी ओपन करना पड़ेगा। मैम इसी वर्कशीट का मैम एक फर्स्ट क्वेश्चन समझा दो मैम, ये मुझे नहीं आ रहा समझ। If the zeros of the quadratic polynomial then are equal, then C and A have both positive. C and have both opposite sign. C and A. Wow, ये कौन मुझे आंसर करेगा? कौन आंसर करेगा? मैं कर सकता हूँ। कोई जल्दी से जय, मुझे पता था तुम नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 1। मैम इधर डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे तो मैम उधर दिया हुआ इक्वल है तो मैम b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वल दिया यानी हम ये करेंगे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको b स्क्वायर, थैंक यू मैम, मिल गई। b स्क्वायर बेटा आपका हर कंडीशन में पॉजिटिव आएगा, चाहे b निगेटिव हो या पॉजिटिव, क्योंकि उसका स्क्वायर होना। हमारी कंडीशंस किस पे डिपेंड करेंगे? हमारी कंडीशंस डिपेंड करेंगी फॉर a और c के साइन पे। a अगर देखो इन दोनों को सेम टाइम पे सेम साइन का होना पड़ेगा, तभी b स्क्वायर के इक्वल आ पाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा सेम टाइम पे, वरना दोनों को निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों निगेटिव है तो फिर भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि b हर केस में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, मेरा ऑप्शन यहाँ पे होगा कौन सा? C and A have the same sign, यानी C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
जिस जो भी कंडीशन हो दोनों को सेम साइन रहना है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तो बेटा निगेटिव प्रोडक्ट। हाँ मैम तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही बेटा। मैम 9th क्वेश्चन भी मैम एक्सप्लेन कर दो। नहीं हम एक बार आप फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा बताओगे, मेरे को समझ नहीं आया। जानवी बेटा मैं ये बोल रही थी, आपको ये दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है, तो आपको कंडीशंस ऑप्शन चुनना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये इक्वल रूट है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसके बाद अगर इसको मैं इस इक्वल में लिख दूं तो 4ac है। अब ये कंडीशन आपस में ट्रू कब होगी? ये बी स्क्वायर इसके इक्वल कब रहेगा? जब 4ac और बी स्क्वायर सेम साइन के हो, सेम नंबर हो। नंबर की बात छोड़ दो, अभी Yes. साइन पे हम बात करते हैं। तो बी स्क्वायर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे बी आपका निगेटिव हो या फिर बी आपका पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, तो Okay. उसको तो छोड़ दो। ए और सी हमारी चेंज कर देंगे। ए अगर पॉजिटिव रहा और ये निगेटिव रहा तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव रहेगा, जो कि इसके अनइक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला दोनों को सेम साइन का होना है, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों निगेटिव है, क्योंकि इन दोनों केस में इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और बी से इक्वल हो जाएंगे। ओके मैम। मैम ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है, हाँ। तुम सबकी प्रैक्टिस भी रिकॉर्ड हो रही है। कहाँ व्यू कर सकते हैं इसे? हाँ, इसे देख कहाँ सकते हैं? ऐप पे देख कहाँ सकते हैं? व्यू का कर सकते हैं मतलब? आज और कल में ऐप पे अच्छा ऐप पे, upload हो ओके जाएगी। ठीक है, वहाँ देख लेना। अब देखो ओके यहाँ मैम। सारी ओके वीडियोस वहाँ पे है मैम। बेटा। हाँ। मैम मुझे अब तक वर्कशीट नहीं मिली। अरे अब कोई कुछ नहीं पूछेगा, चुप रहो तुम लोग सब। क्या कह रही तो हो मैम मैम? उसका आंसर में ऑप्शन नंबर क्या हो, कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का? सी ऑप्शन करेक्ट सेम होगा। साइन, सी ऑप्शन। C and A have same signs. पार्थ 1 मिनट बस, मैं जा रही हूँ। अभी तुम सब चुप रहना 5 मिनट के लिए। मैम
हेलो, पार्ट्स मिल गई? मैम चेक करता हूँ। ये चीज चेक करना है। अच्छा आप बताओ, अब कौन से किसी को मिल क्या गई मैम। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 किसने बोला? मैंने प्रत्युष। प्रत्युष। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको बेटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -9, देन आपको, और ये तो बहुत इजी है बेटा, ये कुछ नहीं है यहाँ पे 19 सीएफ फाइंड करना है, हमें पॉलीनॉमियल, हमने आपको क्यूबिक पॉलीनॉमियल की इक्वेशन बताई थी ना, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल इनटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x माइनस अल्फा बीटा गामा होती है। बस इसे जहां जहां से वैल्यू वहां ये नंबर पुट कर दो, हो गया ये सीएफ क्यूबिक पॉलीनॉमियल। ओके, आगे मैम कैसे दोबारा मैम करके दिखा दीजिए। बस 5 जिसका से वैल्यू पुट करके x³ माइनस ये आ जाएगा 5x², ये हो गया -9x और ये हो गया -19 हो गई। ये कोई ऑप्शन है? हाँ ये आपका सी ऑप्शन है। यस मैम, यही वाला आंसर है। सी हो गया। अच्छा आशी तुम्हारा कुछ डाउट था, जल्दी बोलो। आशी बोलो, इस वर्कशीट से कोई डाउट? 9 बोला था ना तुमने? मैम एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा समझाओगे, मेरे को एक डाउट और है उसमें। क्या डाउट है बताओ मुझे। 20 का माइनस मैम जरा 1 मिनट ऊपर स्लाइड करने क्या लिखा था वो एक बार देखना है। मैम मेरे को डाउट यार जानवी बोलो, अब मैं शायद ऐसे ये है कि उसमें आंसर ये कैसे, आवाज नहीं आ रही। तो शायद मेरी आवाज नहीं आ रही? अब जब तुम पूछती हो कुछ तब नहीं आती, जब तुम बोल रही होती हो ऐसे तब आ रही होती है। तो मैम मैं पूछ रही थी क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन करोगे? अच्छा उसमें डाउट क्या है वो बता दो, शायद मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा दूं। मैम मेरे को ये तो समझ आ गया जो आपने सॉल्यूशन बताया, बट फिर मैम उसमें ऑप्शन डी क्यों नहीं हुआ? बेटा सी एंड बी अगर सेम साइन है तो कोई मतलब नहीं है ना। बी देखो, सी एंड बी अगर सेम साइन है, मान लिया मैंने सी को निगेटिव कर दिया और बी को निगेटिव कर दिया, ठीक है, तो बी का जो होगा b² ये तो पॉजिटिव आंसर दे देगा, पर 4ac में ये निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे लिए बी से कोई मतलब ही नहीं, बी कुछ भी हो, मेरे लिए ज्यादा किस चीज पे हमें ध्यान देना है, ए और सी के साइन पे ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जिस कंडीशन चेंज करा है वो कौन, किसकी वजह से हमारा ये अनइक्वल होने वाला। बी की वजह से तो कुछ नहीं होगा, बी निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, हर केस में वो पॉजिटिव आंसर ही देगा। मेन यहाँ पे ए और सी है जो चेंज कर देंगे, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही होगा, ठीक है। डी वाला तो सही नहीं होगा। अगर वहाँ पे ये भी होता ए सी एंड बी आर सेम तो फिर हम शायद इसको करते, तो ये हो जाता, ठीक है, तब ये हो जाता था। चलो अच्छा अब जल्दी से आ जाओ। आशी बोलो बेटा, 9 बोला। Yes, ma'am. 9th question. 9 है, if one of the zero of the cubic polynomial is -1 then the product of other two zeros is, okay, then the product of other two zeros, जैद या शहन तुम दोनों में किसी ने इसे सॉल्व किया या पार्थ? यस मैम, ये आपने पहले भी एक वर्कशीट में दिया था ये सेम क्वेश्चन। ये मैम वाला क्या करना है? 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यस मैम, क्या हुआ? मैम आंसर याद नहीं मेरे को। सपोज हमने यहाँ पे अल्फा को -1 ले लिया, दूसरे जीरो हमारे बीटा और गामा है, ये क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो अगर मैं यहाँ से लिख दूं अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका -p/a होता है, यानी p/a हो जाएगा। तो -p/a होता है मतलब c और a तो 1 है, यहाँ पे करूंगी तो ये बीटा और गामा इज इक्वल टू माइनस
ठीक, यहाँ -1 पुट करूंगी तो ये माइनस मैम क्वेश्चन में मैम मतलब मैम आंसर पे मैम विथ रिस्पेक्ट टू सी नहीं दिया मैम, उधर ए और बी का दिया तो हुआ है ए और बी मैम, की तो ऐसे वैल्यू नहीं होगा निकाल इस लेंगे क्वेश्चन हम। में वैसे तो अल्फा बीटा का मैम। प्रोडक्ट तो मैम ए और बी ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब अगर मैम हाँ यस मैम ये जो वर्कशीट आपने भेजी है मैम, ये हमने जो लास्ट क्लास में अपने क्लास में कराई थी वही वाली। और तुम्हें चाहिए थी जो अरे अच्छा रुको, नहीं मैम ये डिफरेंट है, इस पे कम क्वेश्चंस हैं। नहीं मेरे ख्याल से मेरे को फिर डिफरेंट आई होगी। अरे मैम मुझे तो 50 क्वेश्चंस की वर्कशीट मिली है। मैम मेरे में तो 30 और जो एकदम लास्ट टाइम वाली ही है। मेरे उसमें तो 23 क्वेश्चंस हैं। मुझे 50 मिले, 50 क्वेश्चंस। अरे मैंने तुम लोगों को वो वाली वर्कशीट सेंड की है जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना। मैम पता नहीं मैम, मेरा तो एकदम सेम है लास्ट टाइम मैम वाली। आपने तो मैम मुझे फैक्टराइजेशन का दे दिया मैम, मुझे केस स्टडी नहीं दिख रहा मुझे। क्या हुआ, रुको एक मिनट। तुम्हारे में और 9th में सेम चैप्टर चल रहा है और सेम उस पे चल रहे हो तुम लोग, क्या हुआ उनमें आपने यस मैम, ये 9th का है शायद। बोले भी नहीं उतनी देर से, क्या कर रहे हो, रुको। हाँ मैम, गर्ल वर्कशीट भेज दीजिए, सही है ना? एक सेकेंड रुको, मैं वापस से देखती हूँ। और 9th तो कोई हो तुम लोगों को उसे सॉल्व करा लेना, ये खुद करना, देखो कितना याद है 9th में। मैम 9 तो बहुत इजी मैम था। ये क्या बात होती है मैम, 20 क्वेश्चन कर लिए। अब ऊपर 9th पड़ा हुआ होगा उसमें, मतलब तुम लोगों की बेवकूफी है, दिख ही नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे देखो, अब भेज देती हूँ जय और मनप्रीत, बाकी बच्चों को भी मैं शेयर कर दूंगी, पर पहले इस वर्कशीट पे डाउट कर लो। अब भेज दिया। मैम ये अब मुझे रिकॉर्डिंग मेल कर दो। आशी इसमें अल्फा बीटा आपको ऐसे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ये बीटा गामा आपका ऐसे तो आ गया। अब एक बार, क्योंकि आपको ऑप्शंस में एबीसी के टर्म्स में दिया है, तो आपको इसको एबीसी के मतलब सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आप सी की वैल्यू फाइंड करो, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो, एक बार देखो क्या होता है आपका ए बाई ये आता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a+1 आ जाएगा, a+1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू आप निकालोगे, मैम वो माइनस से होगा मैम, -a + 1। -c अपॉन ए, हाँ -a और a+1, यानी इसको अगर तुम लिखो बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 - a, ये आ गया। और अब एक बार आप अपने प्रोडक्ट वाले का यूज हो जाएगा यहाँ पे। मैम इधर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा लगेगा फिर। वही करने जा रही हूँ। अब थर्ड आपका होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका c/a, और आपका c b दिया था शायद, c आपका b है, तो ये b मैम मेल कर दो। बोल दिया मैंने सिस्टम आपको। अब देखो अल्फा गामा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा आपकी, इधर आओ, ये जहाँ जहाँ अल्फा है ना आप 1 पुट कर दो, ठीक है। और बीटा गामा की वैल्यू आपको अभी आपने फाइंड की, c आती है, और ये आ जाएगा बीटा मतलब माइनस बीटा और प्लस c, और ये आपका हो जाएगा कितना माइनस गामा इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, माइनस कॉमन कर लेंगे आप यहाँ से, तो अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी। ये तो फिर पूरा कैंसिल हो जाएगा, नहीं
गामा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपको बी माइनस सी। मैम आपको सी की जगह बीटा गामा ही लिखना पड़ेगा। सी की जगह बीटा गामा क्यों करो? मैम क्योंकि मैम प्रोडक्ट पूछा है ना मैम, उधर आप बीटा गामा लिखोगे मैम, फिर माइनस अब कॉमन हो जाएगा बीटा फिर बीटा बीटा की वैल्यू को हटा दो। अल्फा यहाँ पे देखो मैम पहले मैम बीटा मैम माइनस बीटा गामा माइनस गामा। प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है और ये प्लस बीटा गामा हमें दिया हुआ इज इक्वल टू बी है। इसकी जगह आप डायरेक्टली 1 माइनस से लिख दो। 1 माइनस ए हो गया प्लस बीटा गामा हो गया और ये बी हो गया। अब आपका 1 माइनस ए के अंदर माइनस है मतलब पूरे फैक्टर को उधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा यानी बीटा गामा इज इक्वल टू आ जाएगा पी प्लस मतलब आपका 1 माइनस ए ये हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा या नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऐसा दिख रहा है कोई? आशी यस मैम, मैं एक बार चेक कर रही हूँ। आई थिंक ये ऑप्शन है आपका। मैम मुझे अब तक नहीं मिली। तुम्हें अब तक नहीं मिली? ये तो कुछ ऑप्शन नहीं दिखा। आई थिंक सी ऑप्शन है। ये ऑप्शन हो गया? यस मैम, मैम मेरा भी सी ऑप्शन है। ठीक है मैम 1 माइनस ए प्लस हाँ ठीक है करेक्ट। चलो अब कोई डाउट? इट्स 519 हो गया। पार्ट में बस क्लास के बाद तुरंत कर देती हूँ। क्या मैम? मैं क्लास के बाद खुद से कर देती हूँ क्योंकि अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 किसका है भाई? अभी तो बताया क्वेश्चन नंबर 8। मैम हाँ मैम ये रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? ऐप पे मिल जाएगी बेटा। आज अपलोड हो जाएगी या कल तक को हो जाएगी अपलोड? मैम ऐप कौन सा मैम ये नहीं पता मुझे। मैं सारी डिटेल सेंड कर देंगी सृष्टि मैम, मैं उनको बोल दूंगी। अच्छा आशी? मैम प्रत्युष। हाँ हाँ तुम्हारी बात मैंने सुन ली। मैं आशी की बात सुन रही थी। आशी जल्दी से चलो डिस्कस। बाकी बच्चे जिनको जाना है वो सब जा सकते हैं क्योंकि अभी 20 हो गया। आशी को मैथ क्लास अभी नहीं करनी, साइंस नहीं करनी, इसलिए वो रुक जाए और उसके उस वर्कशीट के मैं थोड़ा सा डाउट बता दूँ। ठीक है और बाकी बच्चे जो जाना चाहते हैं उसमें बाय। ठीक है जिसके बाद जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है तो अब मुझे बता दो आशी फर्स्ट वाली वर्कशीट में 4 बोल रही हो तो और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया तुम्हें? आशी क्वेश्चन नंबर 4? यस मैम, क्वेश्चन नंबर 4 मैम पर वो पहली वाली वर्कशीट का। हाँ वही मैंने फर्स्ट वाली बोली है ना जिसमें अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल और गिवन है यस मैम, यस स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और फिर आपको बोला है 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा और प्लस 1/अल्फा गामा। इसमें कुछ नहीं करना आपको आशी, इनका आप एलसीएम निकाल लो, इन सब का एलसीएम आप फाइंड कर लो और बस उसकी वैल्यू खुद कर देनी होगी। अब देखो उस नीचे आ जाएगा पक्का से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है इन सब का आपस में प्रोडक्ट और ऊपर इधर आ जाएगा, यही होगा प्रोडक्ट। अगर हम सबका निकाले तो इधर आ जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और यहाँ पे आ जाएगा
बीटा स्क्वायर, मैम कौन सा क्वेश्चन है ये? ये आपका जो इससे पहले वाले है, यानी मंडे को मैंने वो दी थी, उसका क्वेश्चन मैम नंबर। ये वाला, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। हाँ यही। मैम इसमें मैम फिर मैम ये सब तो करने की जरूरत नहीं मैम, उधर सिर्फ पहले वाले टर्म में मैम गामा ले लो मैम एलसीएम में, फिर मैम ऊपर गामा आ जाएगा, दूसरे वाले में अल्फा, तीसरे वाले में बीटा। वही मैं बोली, देखो या तो ऐसे कर लो, अभी हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, वरना सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो कि हम एक नंबर से, देखो यहाँ पे याद, देखो जिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किस तरीके से इक्वल कर ले, तो यहाँ पे देखो सब में अल्फा बीटा है, बीटा गामा और गामा अल्फा है। हम अगर चाहें तो डिनोमिनेटर अल्फा बीटा गामा बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर बस हमें लिखना होगा अल्फा, अल्फा से मल्टी फर्स्ट वाले को अल्फा, फर्स्ट वाले को गामा नहीं है ना, फर्स्ट वाले गामा गामा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये गामा हो गया। ऊपर वाले में, इस सेकंड वाले में क्या नहीं है, अल्फा नहीं है, तो अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो नीचे अल्फा बीटा गामा इधर भी बन गया और इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, और यहाँ पे क्या नहीं है, बीटा नहीं है, तो ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आ गया। सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो हम एक बार लिख के ये सबका सम आ गया। नीचे प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यहाँ से आ जाएगा -r, और ऊपर आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा इस -d अपॉन हो जाएगा -p, ये आपका p अपॉन r आंसर, यही करेक्ट हो जाएगा। मैम बट इसमें मैम हमने एलसीएम नहीं लिया ना एलसीएम, देखो हमने ऐसे देखो एलसीएम लेने की जरूरत वैसे भी करोगी तब भी यही आएगा, बस वो थोड़ा सा लेंदी होगा। हमने क्या किया आशी, हमें दिया था 1 अपॉन अल्फा बीटा, हमने इसको अल्फा बीटा गामा में चेंज करना है, तो हम किससे करेंगे, गामा से मल्टीप्लाई गामा से डिवाइड कर दें, तो ये अल्फा अपॉन अल्फा बीटा ऐसे ही सबको कर लेंगे, तो सबका डिनोमिनेटर अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और उसको हमने एक बार लिख दिया, और ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस, समझ गए? यस मैम यस। और आगे जल्दी से बताओ दोस्तों। मैम 7th में था मैम, 7th मैम डिस्कस किया था पर मैम मुझे क्लियर नहीं हुआ। must be subtracted from this polynomial so that 16 is the zero of the polynomial। ये तो शायद उसने बताया था, जैद ने ही एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, जैद एक्सप्लेन करोगे तुम होया। मैम इधर px दिया हुआ है ना, तो px की जगह x की जगह 16 पुट करेंगे, तो मैम जो आंसर आएगा वो से ही सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर 0 होना चाहिए मैम तो 0 होना चाहिए मैम, अगर वो 0 नहीं है मतलब 0 नहीं आएगा ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। देखो यहाँ पे आके लिखा हुआ है ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पे बोला है व्हाट मस्ट बी मैम, या फिर मैम इधर दिया हुआ है 16 मैम, अगर ऐसे समझना है तो मैम इधर फैक्टर इसका x - 16 हो जाएगा, तो उसे डिवाइड करने से हो जाएगा मैम, रिमाइंडर जाएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ मतलब देखो अगर ये इसका 16 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी x - 16 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर जब आप इस पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तभी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब समझ आया राशि? यस मैम। हाँ बस, और बताओ। तो मैम अगर हम सिंपली मैम 16 की वैल्यू पुट करें तो मैम जो आएगा वो हाँ आंसर वही हो जाएगा। देखो अगर इस 16 is a zero of this polynomial, यानी p x की जगह 16 पुट करने से पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा देन वी कैन से दैट कुछ तो आंसर होगा, देन हम बोल सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप अपने पॉलिनोमियल में तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम। और मैम लास्ट था मैम 8th क्वेश्चन। 8 यस मैम। if alpha and beta are the zeros of the polynomial in this, then find the space। तो बेटा आप ही बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू से निकाल लेना, इसकी वैल्यू हो जाएगी। यस मैम ये हो जाएगा। ये -2 अल्फा बीटा, बस इक्वेशन से इनकी वैल्यू पुट कर देना, ठीक। मतलब यहाँ पे भी अल्फा बीटा लिख लो, अल्फा और इसे बीटा। मैम जो मैम आपने मुझे पहले यस मैम ये तो क्लियर हो गया, पर मैम जो आपने पहले समझाया था हम वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। कौन सा, क्या पहले समझाया था? मैम जो सेकंड वर्कशीट थी मैम उसका 9th क्वेश्चन मैम नहीं आया, जिससे a - bc वाला आ रहा था वो।
यस मैम, वो -b + a। ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दी थी, जैद ने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा हमने लिख लिया, उसने बताया ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा में अल्फा की वैल्यू तुम्हें -1 पता है, हमने पुट कर दिया बीटा गामा इज इक्वल टू -c होता है, लिख दिया, यानी बीटा गामा हमें c मिल गया। वैसे नहीं मैम, ये करने की जरूरत नहीं है मैम। मैम इधर पहले सम और प्रोडक्ट उससे हो जाएगा मैम, ये प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, अगर देखो अगर c के टर्म्स में आंसर मैम। अगर उधर क्वेश्चन में दिया हो कि सी के टर्म्स में निकालना हाँ है वही तब मैंने करना बोला, पड़ेगा ये। अगर सी के टर्म्स में ऑप्शंस होते तो हम डायरेक्टली बस इतना ही करते, वही मैंने सोचा कि ये तो जरा से में आंसर आ गया, फिर क्यों नहीं आ रहा बच्चों को, पर आखिर हमारे ऑप्शन a + b में है, तो हमने अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू b बाई ए वाला थीटा -b अपॉन ए वाला, तो उससे ये मेरा हो गया, यानी -a अपॉन आपका हो जाएगा 1, फिर हमें क्या पता है -1 अल्फा पता है -1, ये उधर चला गया +1 हो गया, तो हमने बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख दिया 1 - a, ठीक है। फिर हमने सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एट द सेम टाइम, तो हमने लिखा वो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा, यहाँ पे जहां जहां अल्फा है ना वहां -1 पुट कर दो, तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये बन के आ गई। अब यहाँ पे बीटा गामा आपके दो जीरो है जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता, इन्हीं का प्रोडक्ट आपको निकालना है, होल्ड कर दो इसे, और आप देख रहे हो ये जो बीटा और गामा है दोनों निगेटिव साइन है, दोनों का निगेटिव साइन कॉमन कर लिया आपने, और आपको अल्फा + बीटा मिल गया अंदर, और अल्फा बीटा गामा की अभी वैल्यू आपने निकाली विच इज 1 - a, बस 1 - a को इसकी जगह पुट किया और बी दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया और बीटा गामा की वैल्यू आ गई आपकी। समझ आ रहा है आशीष? यस मैम। ट्राई करना, नहीं आता तो मंडे की क्लास में हम फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है? चलो अच्छा ठीक है, मैं भी पानी वानी पी लूं, बाय बाय, सी यू। मैम हमारे क्लास मैम स्कूल में मैम प्रोबेबिलिटी भी शुरू कर दिया अभी। क्या चाहते हैं वो, कल ही खत्म कर दें सिलेबस मतलब? मैम हमारे स्कूल में बहुत हमारी रश कर रहे हैं मैम सिलेबस। मैम हमारे स्कूल में अभी 8 AM से लेकर 2:30 PM तक होता है। ओह इतना क्यों पढ़ना, मतलब अभी अभी से, अच्छा देखो कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट है, पर अभी ऐसे नहीं, हम सोच रहे हैं मंडे को में भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या हो रहा है ना, अभी बीच बीच में एक एक बच्चे आ जाते हैं, एक एक बच्चे, तो उनको बैकअप देना फिर बहुत पड़ जाता है बैकअप देना, इसलिए मैं सोचूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे तुम लोगों को काफी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ठीक है? तो स्कूल को देख के उसके पीछे नहीं दौड़ना है, वो सब तो वो लोग तो बहुत जल्दी कंप्लीट करा देते हैं, ओके ठीक है? हाँ, हमारे में मैम मई में शायद से यूटीज होंगे मैम 40 मार्क्स के, तो मैम शायद से चारों चैप्टर आएंगे। चारों मतलब पेयर मैम ऑफ हमारा भी मिड टर्म होगा मैम मई में। मैम 1 2 3 and 4। वही मैंने बोला क्वाड्रेटिक तक आएगा फिर। मैम हमारे स्कूल में तो प्रोबेबिलिटी करा दिया मैम, रियल और क्वाड्रेटिक नहीं कराया अभी तक। चलो ठीक, रियल नहीं कराया मतलब, रियल नहीं कराया और बाकी सब पढ़ा दिया, कोई नहीं, चलो देखते हैं बेटा, हम कुछ सोचेंगे कैसे कैसे कराना है, पैरेलल चलाएंगे दो दो चैप्टर ऐसे करके, ठीक है? चलो ठीक, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट Okay, क्लास, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लेना तुम।